रात के 2 बज रहे थे और संजय अपने स्टडी रूम में बैठा था। हाथ में एक किताब थी, द एंड ऑफ फेथ बाय सैम हैरिस। उसने पहला पेज खोला और पढ़ना शुरू किया। उसने पढ़ा कि कैसे एक आत्मघाती हमलावर अपने आखिरी दिन अपने विश्वास में इतना डूबा हुआ था कि वो मासूम लोगों को मारने के लिए तैयार था। संजय के दिमाग में सवाल घूमने लगे। क्या सच में धर्म और अंधविश्वास ही दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है? यह किताब 9/11 के बाद लिखी गई थी और न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर बनी। आज हम संजय के साथ मिलकर इस किताब की यात्रा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डिस्कवर विद निखिल। आज हम एक बहुत ही खास तरीके से एक किताब की बात करेंगे। हमारे साथ है संजय, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है और फिलॉसफी और सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना पसंद करता है। एक दिन लाइब्रेरी में उसे यह किताब मिली, द एंड ऑफ फेथ, रिलीजन, टेरर एंड द फ्यूचर ऑफ रीजन बाय सैम हैरिस। यह किताब 2004 में प्रकाशित हुई थी और इसने दुनिया भर में तूफान खड़ा कर दिया। इस किताब को पेन/मार्था एल्ब्रेंड अवार्ड भी मिला था। अगर आप ऐसी दिलचस्प और जानकारी भरी किताबों के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। संजय ने किताब का कवर देखा। उस पर लिखा था द एंड ऑफ फेथ। पहली नज़र में वो थोड़ा डर गया। क्या यह किताब धर्म के खिलाफ है? लेकिन उसकी जिज्ञासा ज़्यादा मजबूत थी। उसने किताब उठाई और पहला पेज पढ़ना शुरू किया। सैम हैरिस ने किताब की शुरुआत बहुत दिलचस्प तरीके से की थी। संजय पढ़ रहा था। एक युवक बस में चढ़ता है। उसके हाथ में एक बैग है। उसके चेहरे पर शांति है। वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन कुछ ही पलों में वो बम विस्फोट करता है और खुद के साथ साथ 20 अन्य लोगों को भी मार देता है। संजय रुक गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने आगे पढ़ा। जब उसके माता पिता को यह खबर मिलती है तो वे दुखी तो होते हैं, लेकिन गर्व भी महसूस करते हैं क्योंकि उनके बेटे को जन्नत हासिल हुई है। संजय ने सोचा, यह कैसे संभव है? कोई अपने बच्चे की मौत पर गर्व कैसे महसूस कर सकता है? और वहीं से शुरू हुई उसकी समझ की यात्रा। संजय ने पढ़ा कि सैम हैरिस ने यह किताब 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद लिखना शुरू किया था। उस समय पूरी दुनिया सदमे और दुख की स्थिति में थी। हैरिस ने महसूस किया कि धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास आधुनिक दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। संजय के दिमाग में सवाल आया, क्या सच में धर्म ही समस्या है या फिर धर्म की गलत व्याख्या? वो आगे पढ़ता रहा। यह किताब 7 अध्यायों में बटी हुई है और हर अध्याय धर्म के एक अलग पहलू पर रोशनी डालता है। हैरिस का मुख्य तर्क यह है कि धर्म और विज्ञान के बीच, विश्वास और तर्क के बीच गहरा विरोध है। उनका मानना है कि अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता ने इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। संजय ने अध्याय पढ़ना शुरू किया, रीजन इन एग्जाइल। हैरिस यहाँ बताते हैं कि कैसे धार्मिक विश्वास सबूतों से पूरी तरह अछूत है। संजय ने पढ़ा, अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि बारिश की बूंदें उसकी खिड़की पर मोर्स कोड में संदेश दे रही हैं, तो हम उसे पागल ही कहेंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे कि ब्रह्मांड का निर्माता उसकी प्रार्थनाएं सुन रहा है, तो हम इसे सामान्य मानते हैं। संजय रुका और सोचने लगा। उसने अपने आप से पूछा, सच में इन दोनों में क्या अंतर है? पहली बार उसे लगा कि शायद हम जो सोचते हैं वह इतना साधारण नहीं है। हैरिस आगे कहते हैं कि धर्म एक तरह की मानसिक बीमारी है जो सामान्य इंसानों को पागलपन के फल खाने की इजाजत देती है और उन्हें पवित्र मानती है। यह बहुत कठोर शब्द थे। संजय को पहले तो बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद हैरिस का तर्क समझना जरूरी है। अब संजय एक और दिलचस्प हिस्से पर पहुंचा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि समस्या केवल धार्मिक कट्टरपंथ में है, लेकिन हैरिस कहते हैं कि धार्मिक उदारवाद भी उतना ही खतरनाक है। संजय ने सोचा, यह कैसे हो सकता है? उसने आगे पढ़ा। हैरिस बताते हैं कि धार्मिक उदारवाद वह संदर्भ है जिसमें धार्मिक हिंसा का कभी पूरी तरह विरोध नहीं किया जा सकता। जब हम कहते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, तो हम असल में उन विश्वासों की भी रक्षा कर रहे हैं जो खतरनाक हो सकते हैं। संजय को यह बात समझ में आ रही थी। उसने कई बार देखा था कैसे लोग गलत चीज़ों के लिए भी सम्मान की दुहाई देते हैं। हैरिस का तर्क है कि हमें धार्मिक विश्वासों के लिए सम्मान और सहनशीलता खत्म करनी चाहिए। यह बहुत विवादास्पद विचार था, लेकिन संजय अब इसे समझ रहा था। संजय ने अगला हिस्सा पढ़ा जहां हैरिस समझाते हैं कि विश्वास क्या है और यह कैसे काम करता है। वह कहते हैं कि हमारे पास विश्वास की स्वतंत्रता जैसी कोई चीज़ नहीं है। विश्वास हमारे कार्यों का स्रोत है। संजय ने एक उदाहरण पढ़ा। एक ट्रेन में एक आदमी बैठा है। बगल में एक बीमार बच्चा पड़ा है। वह आदमी उसके लिए दवा लाने की बजाय प्रार्थना कर रहा है। वो कहता है, भगवान सब ठीक करेगा। वह आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जब तक वो आंखें खुलती हैं
बच्चा हमेशा के लिए सो चुका होता है। संजय की आंखों में आंसू आ गए। यह कहानी बहुत दर्दनाक थी, लेकिन यह सच्चाई थी। उसने सोचा, कितनी बार ऐसा होता होगा। हैरिस का कहना है कि अगर हमारे विश्वास गलत हैं या तर्कहीन हैं, तो हमारे कार्य भी गलत होंगे। उपयोगी विश्वासों के लिए दो चीज़ें जरूरी है। वे तार्किक रूप से सुसंगत होना चाहिए और वास्तविक दुनिया का सच्चा प्रतिनिधित्व करने चाहिए। धार्मिक विश्वास इन दोनों शर्तों को पूरा नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है और आप ऐसी और किताबों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। संजय ने किताब का अगला हिस्सा पढ़ना शुरू किया। हैरिस यहाँ ईसाई धर्म के इतिहास की गहराई की समीक्षा करते हैं। वह इंक्विजिशन, चुड़ैलों के उत्पीड़न और यहूदियों के खिलाफ हिंसा की बात करते हैं। संजय ने पढ़ा, एक औरत थी जिसने कहा था, मुझे नहीं लगता कि भगवान चाहता है कि हम किसी को मारें। बस इतना कहना काफी था। कुछ ही पलों में वो औरत उसी भगवान के नाम पर मौत के घाट उतार दी गई, जिस भगवान के लिए उसने हर रोज दुआ की थी। संजय का दिल भर आया। उसने सोचा, कितना भयानक था वो समय, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि आज भी ऐसा होता है। हैरिस का तर्क है कि यह सब किसी गलती या विचलन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि यह ईसाई धर्म की शिक्षाओं का तार्किक परिणाम था। सेंट ऑगस्टीन जैसे महान धर्म गुरुओं ने भी इस तरह की हिंसा को जायज ठहराया। हैरिस एक कदम और आगे जाते हैं। वह कहते हैं, यहूदियों का नरसंहार भी मूल रूप से ईसाई धर्म की यहूदी विरोधी भावना से प्रेरित था। वह कहते हैं, जानते हुए अनजाने में नाजी धर्म के एजेंट थे। संजय को यह बात बहुत कठोर लगी, लेकिन हैरिस के तर्कों को नजरअंदाज करना भी मुश्किल था। संजय अब एक और महत्वपूर्ण अध्याय पर पहुंचा। हैरिस यहाँ इस्लाम और आतंकवाद के बारे में बात करते हैं। संजय ने पढ़ा, आग। यह शब्द सुनते ही दो तस्वीरें बनती हैं, एक जो ठंड में हमें गर्म रखती है और दूसरी जो सब कुछ राख में बदल देती है। धर्म भी कुछ ऐसा ही है। वो या तो रोशनी दे सकता है या सब कुछ जला सकता है। हैरिस इस्लाम की कड़ी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं, 9/11 जैसे आतंकवादी हमले और इस्लामी शिक्षाओं के बीच सीधा संबंध है। वह कुरान से कई उदाहरण देते हैं जो हिंसा के इस्तेमाल का आह्वान करते हैं। संजय को यह हिस्सा पढ़ना मुश्किल लग रहा था। उसके कई मुस्लिम दोस्त थे जो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन हैरिस का कहना था कि समस्या धार्मिक शिक्षाओं में है, न कि व्यक्तिगत लोगों में। हैरिस यह भी बताते हैं कि प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में मुसलमानों का एक बड़ा प्रतिशत आत्मघाती हमलों को वैध रणनीति मानता है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला था। हैरिस उन लोगों की भी आलोचना करते हैं जो कहते हैं कि आतंकवाद की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की विदेश नीति पर है। वह नोआम चॉम्स्की जैसे विचारकों को लेफ्टिस्ट इररिलेवेंस का दोषी ठहराते हैं। संजय ने सोचा, यह बहुत जटिल मुद्दा है। शायद सच्चाई बीच में कहीं है। हैरिस केवल इस्लाम की ही आलोचना नहीं करते। संजय ने पढ़ा कि वह अमेरिका में ईसाई दक्षिण पंथ की भी कड़ी आलोचना करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे धार्मिक नेता नशीली दवाओं की नीतियों, भ्रूण स्टेम सेल अनुसंधान और विकासशील देशों में एड्स की रोकथाम जैसे मुद्दों पर प्रभाव डालते हैं। हैरिस का कहना है कि अमेरिका में चर्च और राज्य को अलग करने में विफलता हो रही है। धार्मिक नेता कानून और न्यायपालिका को प्रभावित कर रहे हैं। वह कहते हैं कि हम न केवल प्राचीन दुनिया की बेकार चीजें खा रहे हैं, बल्कि उस पर घमंड भी कर रहे हैं। संजय ने सोचा, यह केवल अमेरिका की समस्या नहीं है, भारत में भी ऐसा ही होता है। उसे याद आया कि कैसे कई बार धार्मिक नेता राजनीति में दखल देते हैं। अब संजय एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंचा। हैरिस यहाँ एक बड़ा सवाल उठाते हैं, अगर हम धर्म को छोड़ दें तो नैतिकता कहाँ से आएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि धर्म के बिना नैतिकता संभव नहीं है, लेकिन हैरिस इससे सहमत नहीं है। वह अच्छाई और बुराई के विज्ञान की बात करते हैं। संजय ने ध्यान से पढ़ा, नैतिकता को इंसानी खुशी और दुख के सवालों पर आधारित होना चाहिए। यह एक तार्किक दृष्टिकोण है जो धर्म की जरूरत नहीं है। संजय को यह विचार पसंद आया। उसने सोचा, सच में हमें अच्छे इंसान बनने के लिए किसी धर्म की जरूरत नहीं है। हम बस दूसरों के दुख को समझकर और उन्हें कम करने की कोशिश करके भी अच्छे इंसान बन सकते हैं। हैरिस नैतिक समुदायों को बनाए रखने की जरूरत की बात करते हैं, लेकिन वह मानते हैं कि बचे हुए और भी अभिशप्त की धार्मिक पहचान इसमें कोई भूमिका नहीं निभा सकती। संजय ने अगला हिस्सा पढ़ा, जहां हैरिस नैतिक सापेक्षवाद की आलोचना करते हैं। नैतिक सापेक्षवाद का मतलब है सभी नैतिक मूल्य सापेक्ष हैं और कोई पूर्ण सत्य नहीं है। हैरिस कहते हैं कि यह गलत है। वह एक विवादास्पद उदाहरण देते हैं। वह युद्ध में मासूम लोगों की मौत और न्यायिक यातना की तुलना करते हैं। हैरिस का निष्कर्ष है कि मासूम लोगों की मौत अधिक समस्याजनक है। वह कहते हैं, अगर हम यातना देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हमें आधुनिक युद्ध करने के लिए भी तैयार नहीं होना चाहिए। संजय रुक गया। यह बहुत विवादास्पद बयान था,
उसे लगा कि हैरिस यहाँ थोड़ा दूर चले गए हैं, लेकिन उसने पूरी किताब पढ़ने का फैसला किया ताकि पूरा संदर्भ समझ सके। अब संजय एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा था। हैरिस यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठाते हैं। अगर भगवान ना हो, अगर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बंद हो जाए, तो क्या इंसान अच्छा रह सकता है? संजय ने पहले कभी इस तरह नहीं सोचा था। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी, नहीं, धर्म के बिना तो सब कुछ अराजकता हो जाएगी। लेकिन फिर उसने हैरिस के तर्क पढ़े। हैरिस कहते हैं कि जब इंसान अपने अंदर की रोशनी ढूंढना शुरू करता है, तो उसे पता चलता है कि विश्वास केवल शुरुआत थी। असली शांति उस समय आती है जब हम खुद से सामना करते हैं और अपने डर को समझते हैं। संजय को यह बात पसंद आई। उसने सोचा, शायद हम सब अपने डर की वजह से ही धर्म की शरण में जाते हैं। अब किताब एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। हैरिस आध्यात्मिकता की बात करते हैं, लेकिन धर्म के बिना। संजय ने पढ़ा, एक साधु ध्यान में बैठा है, उसके चेहरे पर शांति है, कोई डर नहीं, कोई हिंसा नहीं, वो खुद के भीतर की दुनिया को जान रहा है। हैरिस पूर्वी धर्मों की प्रथाओं से प्रेरणा लेते हैं, खासकर ध्यान यानी मेडिटेशन से। वह कहते हैं कि पश्चिम में भी कुछ महान रहस्यवादी हुए हैं, जैसे मिस्टर एकार्ट, सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस एंड सेंट टेरेसा ऑफ द एविला। लेकिन हैरिस चेतना की प्रकृति पर चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि ध्यान की तकनीकों का उपयोग करके हम अपने स्व की भावना को गायब कर सकते हैं। यह एक गहरा अनुभव है जो हमारी दुनिया को देखने का तरीका बदल सकता है। संजय के लिए यह बेहद दिलचस्प हिस्सा था। उसने सोचा, तो हम धर्म के बिना भी आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यह एक नया विचार था। हैरिस आगे स्पष्ट करते हैं, रहस्यवादी के पास उसके विश्वासों के लिए कारण है, और ये कारण अनुभवजन्य है। मतलब रहस्यवादी अपने प्रत्यक्ष अनुभव पर भरोसा करता है, न कि किसी प्राचीन किताब या परंपरा पर। संजय ने पढ़ा, भगवान को बाहर नहीं ढूंढना होता, भगवान को अपने मन में ढूंढना होता है। यह वाक्य उसे बहुत पसंद आया। हैरिस कहते हैं, रहस्यवाद एक तार्किक उद्यम है, धर्म नहीं। संजय को अब फर्क समझ आ रहा था। रहस्यवाद व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, जबकि धर्म अंधे विश्वास पर। संजय अब किताब के आखिरी हिस्से पर पहुंच गया था। हैरिस यहाँ अपना अंतिम संदेश देते हैं। उन्होंने लिखा है, हमें जिन स्वर्गदूतों की जरूरत है वे हमारे बेहतर स्वभाव के स्वर्गदूत हैं, तर्क, ईमानदारी और प्रेम। हमें जिन राक्षसों से डरना चाहिए वे हर इंसानी दिमाग के अंदर छिपे हैं, अज्ञानता, घृणा, लालच और विश्वास, जो निश्चित रूप से शैतान की उत्कृष्ट कृति है। संजय ने यह वाक्य 2 बार पढ़ा। उसे लगा कि यह किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हैरिस कह रहे हैं कि असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हैरिस का संदेश है, जब इंसान खुद की ताकत समझता है तो वह बिना किसी डर के अच्छा कर सकता है और दुनिया में बदलाव ला सकता है। विश्वास का अंत तब जरूरी है जब वो सोच और इंसानियत के रास्ते में बाधा बन जाए। सच्ची आस्था अपने भीतर जागती है, अपने डर को पहचानती है और खुद को आज़ाद करती है। संजय ने किताब बंद कर दी। सुबह के 5 बज चुके थे। वो पूरी रात किताब पढ़ता रहा। उसके दिमाग में बहुत सारे विचार घूम रहे थे। उसने सोचा, क्या हैरिस सही है? क्या सच में धर्म की जरूरत नहीं है? फिर उसे एहसास हुआ कि शायद यह इतना सरल नहीं है। संजय ने अपनी डायरी में लिखा, यह किताब मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। हैरिस के कुछ तर्क बहुत मजबूत हैं। धार्मिक कट्टरता सच में खतरनाक है, और हाँ, हमें अपने विश्वासों की जांच करनी चाहिए। लेकिन क्या धर्म पूरी तरह से बुरा है? मुझे नहीं लगता। लाखों लोगों को धर्म से शांति मिलती है। शायद समस्या धर्म में नहीं, बल्कि उसकी व्याख्या में है। संजय ने आगे लिखा, लेकिन एक बात तो तय है, इस किताब ने मुझे सिखाया कि अंधे विश्वास से बचना चाहिए। हमें हमेशा सवाल पूछने चाहिए, हमें साक्ष्य और तर्क को महत्व देना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें दूसरों के प्रति दयालु और समझदार होना चाहिए, चाहे हमारे धार्मिक विश्वास कुछ भी हो। संजय ने अगले दिन इंटरनेट पर इस किताब के बारे में खोजा। उसने पाया कि यह किताब 2004 में प्रकाशित होने के बाद तुरंत विवाद में आ गई थी। कुछ लोगों ने इसे धार्मिक लोगों को आलोचना से बचाने वाली दीवार को तोड़ने का साहसी प्रयास बताया। रिचर्ड डॉकिंस जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने इसकी प्रशंसा की, लेकिन बहुत से लोगों ने इसकी कड़ी आलोचना भी की। कुछ आलोचकों ने कहा कि हैरिस ने चौंकाने वाले अति सरलीकरण, अतिशयोक्ति और तथ्यों की अनदेखी की है। संजय ने पढ़ा कि एक आलोचक मेडेलिन बंटिंग ने हैरिस के इस कथन को उद्धृत किया। कुछ विचार इतने खतरनाक हैं कि उन्हें मानने वाले लोगों को मारना नैतिकता हो सकता है। बंटिंग ने टिप्पणी की, यह बिल्कुल वैसा ही तर्क लगता है जैसा इंक्विजिशन चलाने वालों ने दिया था। संजय को यह आलोचना सही लगी। हैरिस से कुछ तर्क सच में अतिवादी थे, लेकिन इसके बावजूद
इस किताब ने न्यू एथिज्म आंदोलन को जन्म दिया। इस आंदोलन में रिचर्ड डॉकिंस, क्रिस्टोफर हिचेंस और डेनियल डेनेट जैसे विचारक शामिल हैं। यह किताब न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में 33 हफ्तों तक रही। कुछ दिन बाद संजय अपने दोस्तों के साथ कॉफी पी रहा था। उसके एक दोस्त ने पूछा, तो संजय, तुमने किताब खत्म कर ली? संजय मुस्कुराया और बोला, हाँ, एक दिलचस्प किताब थी। हैरिस के तर्क बहुत मजबूत हैं, लेकिन कभी कभी वो थोड़े अतिवादी भी लगते हैं। तो क्या तुम उनसे सहमत हो? उसके दोस्त ने पूछा। संजय ने जवाब दिया, कुछ बातों से हाँ, कुछ से नहीं। मैं मानता हूँ कि धार्मिक कट्टरता खतरनाक है और हमें अपने विश्वासों की जांच करनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि धर्म पूरी तरह से बुरा है। बहुत से लोगों को धर्म से सकारात्मक चीजें मिलती हैं, समुदाय, उद्देश्य और शांति। तो तुम्हारा निष्कर्ष क्या है? संजय ने सोचा और फिर बोला, मेरा निष्कर्ष यह है कि हमें संतुलन की जरूरत है। हमें तर्क और साक्ष्य को महत्व देना चाहिए। हमें अंधे विश्वास से बचना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें दूसरों के विश्वास का सम्मान भी करना चाहिए, जब तक वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें दयालु और समझदार इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे हमारे धार्मिक विचार कुछ भी हों। उसके दोस्त मुस्कुराए। यह एक अच्छा निष्कर्ष है। दोस्तों, अगर आप भी इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो मैं सुझाव दूंगा कि आप इसे खुले दिमाग से पढ़ें। हैरिस के सभी तर्कों से आप सहमत नहीं हो सकते, लेकिन यह किताब आपको जरूर सोचने पर मजबूर करेगी, और शायद यही किसी अच्छी किताब का सबसे बड़ा उद्देश्य है, हमें सोचने पर मजबूर करना। तो इस किताब से हमें क्या सबक मिलते हैं? संजय ने अपनी डायरी में ये बातें लिखी थी। पहला सबक, अपने विश्वासों की जांच करें। पूछें कि वे साक्ष्य पर आधारित हैं या केवल परंपरा पर। दूसरा सबक, धार्मिक कट्टरता खतरनाक है। जब भी कोई विश्वास हिंसा को बढ़ावा देता है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। तीसरा सबक, आध्यात्मिकता और धर्म अलग हैं। आप आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी संगठित धर्म का हिस्सा बने। चौथा सबक, नैतिकता धर्म पर निर्भर नहीं है। हम तर्क और मानवीय सहानुभूति के आधार पर नैतिक निर्णय ले सकते हैं। पांचवा सबक, विवाद से ना डरें। महत्वपूर्ण सवाल पूछना जरूरी है, भले ही वे असुविधाजनक हों। छठा सबक, संतुलन बनाए रखें। ना तो अंधे विश्वास में पड़ें और ना ही किसी की भावनाओं को बिना कारण ठेस पहुंचाएं। द एंड ऑफ फेथ एक विवादास्पद किताब है जो महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। सैम हैरिस धर्म की कड़ी आलोचना करते हैं और तर्क और साक्ष्य पर आधारित दुनिया की वकालत करते हैं। इस किताब की कुछ कमियां हैं। यह एक तरफा है, कुछ तर्क अतिशयोक्ति हैं, और यह धर्म के सकारात्मक पहलुओं को नजरअंदाज करती है। लेकिन इसके बावजूद यह एक महत्वपूर्ण किताब है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। संजय की तरह आप भी इस किताब को पढ़कर अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चाहे आप हैरिस से सहमत हो या ना हो, यह किताब पढ़ने लायक है। यह आपकी सोच को चुनौती देगी और आपको अपने विश्वासों पर पुनः विचार करने के लिए मजबूर करेगी। अंत में हैरिस का संदेश स्पष्ट है, हमें तर्क, ईमानदारी और प्रेम को अपनाना चाहिए। हमें अज्ञानता, घृणा और अंधविश्वास से लड़ना चाहिए, और हमें एक ऐसी दुनिया बनानी चाहिए जहां साक्ष्य और तर्क का सम्मान हो, न कि अंधे विश्वास का। संजय ने अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा, यह किताब मेरे जीवन में एक मोड़ बन गई है। मैंने सीखा कि सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है। मैंने सीखा हम बिना किसी धर्म के भी अच्छे इंसान बन सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने सीखा कि हमें हमेशा खुले दिमाग से सोचना चाहिए। न हैरिस पूरी तरह सही है, न उनके आलोचक। सच्चाई शायद बीच में कहीं है, और यही खोज, यही यात्रा जीवन को सार्थक बनाती है। दोस्तों, यह था सैम हैरिस की किताब द एंड ऑफ फेथ का विस्तृत विश्लेषण। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट से बताएं कि आप इस किताब के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप संजय के विचारों से सहमत हैं? क्या आप हैरिस के तर्कों को मानते हैं? हमें जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसी और दिलचस्प किताबों के बारे में जान सकें। धन्यवाद।